सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो स्टॉक मैं आपको बताने वाला हूं, देखो प्राइस पर बिल्कुल भी मत जाना। आप इस स्टॉक में एंट्री एग्जिट जो भी करना चाहते हैं, बल्कि मैं यही कहूँगा कि जब कोई स्टॉक का प्राइस महंगा होता है, मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्टॉक की वैल्यू या ओवर वैल्यू होने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्राइस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपको एक ऐसा स्टॉक दूं जिसका प्राइस 10,000 रुपये प्लस हो, सिर्फ एक स्टॉक 10,000 प्लस का हो, कितने लोग हैं जो इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहेंगे? भले मैं आपको बोलूं कि इस स्टॉक में बहुत अच्छा मौका बन रहा है, फिर भी कितने लोग हैं? आधे से ज़्यादा लोग तो सिर्फ प्राइस को देखकर ही छोड़ देंगे, नहीं भाई इतना महंगा स्टॉक कौन ही लेगा, है ना। अगर वहीं पर मैं इसके कंपैरिजन में आपको बोलूं, एक स्टॉक है जिसका प्राइस 100 रुपये से भी कम है और इसमें एक बड़ा मौका बन रहा है, तो ज़्यादातर लोग एकदम रेडी हो जाएंगे, हाँ ऐसा स्टॉक हम एंट्री लेंगे, ऐसे स्टॉक में यही होता है ना। क्योंकि आज मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ ना, उसका प्राइस पता है आपको कितना है? लगभग 12,000 रुपये। कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है, क्योंकि इस स्टॉक में एक न्यूज़ है वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। ये देखिएगा, स्टॉक का नाम है हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। 49,956 करोड़ का मार्केट कैप, स्टॉक का प्राइस कितना है? 11,800 रुपये, और इसका हाई कितना है? 16,550। अपने हाई से काफ़ी नीचे मिल रहा है। याद रखना, किसी भी स्टॉक में आप एंट्री ले रहे हो तो आपको 2-4 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। मैं वो दोनों चारों चीज़ें आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़, प्राइस कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता है। कितना भी स्टॉक का प्राइस चाहे 1 लाख हो, अगर आपका एंट्री टाइम सही है तो वो आपको 1 लाख रुपए का स्टॉक भी प्रॉफिट दे के जाएगा। और चाहे वो 100 रुपये का स्टॉक हो, लेकिन आपका एंट्री टाइम ठीक नहीं है तो 100 रुपये का स्टॉक भी आपको लॉस दे के जाएगा। 1 लाख का स्टॉक 1.5 लाख तक भी पहुंच सकता है, 100 रुपये का स्टॉक 5 रुपये पर भी आ सकता है। सारा गेम जो है ना वो आपके एंट्री टाइम का है, आप किस टाइम पे किस स्टॉक में एंट्री ले रहे हो। अब मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि मेरे कहने पे इस स्टॉक में एंट्री लेना। मैं आपके साथ इसकी एक न्यूज़ शेयर करूँगा, अपना ओपिनियन शेयर करूँगा। आपको स्टॉक में एंट्री एग्जिट होल्ड जो भी करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ये डिसीजन लेना है। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो खुद से रिसर्च कर लो, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कमेंट करो, आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ। चलिए अभी इसकी पहले मैं न्यूज़ शेयर करता हूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 10,000 रुपये बना दिए, 69 लाख 15 रुपये से 12,000 के पास पहुँचा ये मल्टी बैगर शेयर। अब ये आर्टिकल के हेडलाइन को देखने के बाद मतलब क्या ही आएगा माइंड में। 15 रुपये का स्टॉक 12,000 रुपये पर आ गया। कुछ लोगों को लगेगा कि 15 का स्टॉक 12,000 पर आ गया तो 20,000 पर भी जा सकता है। कुछ लोगों को लगेगा कि 12,000 पहुंच गया तो भाई बड़ी गिरावट हो गई। दो तरह के लोग होते हैं। चलो अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पर, और ये बहुत लंबी नहीं बता रहा हूँ मैं, बहुत पहले से, सिर्फ 5 साल के अंदर हुआ है ये, सिर्फ 5 साल के अंदर 15 रुपये से बढ़कर 12,000 रुपये पर पहुँच गया। अब देखो आपके सामने कितना, 77,000% से ज़्यादा का रिटर्न। कोई स्टॉक अगर इस स्पीड से भाग रहा है तो थोड़ा सा देखो चिंता का विषय तो है। और कोई भी स्टॉक जब इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाता है तो वहाँ पर अलर्ट होने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि भाई 10,000 रुपये को 79 लाख रुपए में कन्वर्ट करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड के बारे में। यहाँ पर इसमें टारगेट वगैरह क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन तो हमें शो नहीं हो रहा है, ये स्टॉक कहाँ पर गया है, सब चीज़ें डिस्कस की गई है। मैं आपको इसके कुछ पॉइंट शेयर करूँगा। यहाँ पर आप देखिएगा काफ़ी सारे इसका आर्टिकल देखने को मिलेंगे। ये देखिएगा आप, जो आपको समझने वाली बात है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है, कोई बात नहीं। बुक वैल्यू इसकी सिर्फ 331 रुपये है और स्टॉक का प्राइस कितना है? 12,000। देख रहे हो कितना महंगा है अपनी रियल वैल्यू से स्टॉक। हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ज़्यादातर स्टॉक्स आपको अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा ही मिलेंगे, हाई पर ही मिलेंगे। बट भाई ज़्यादा तक भी ठीक है तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कहाँ 331 रुपये बुक वैल्यू और कहाँ 12,000 स्टॉक का प्राइस, ये है चिंता का विषय। जब स्टॉक में गिरावट आएगी तो एक बहुत बड़े लेवल की गिरावट आएगी। यहाँ पर हमें अलर्ट रहना इसीलिए ज़रूरी है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, मैं ना आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ ना ही मोटिवेट कर रहा हूँ। जो चीज़ें यहाँ पर मुझे शो रही हैं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना आपको इस स्टॉक में क्या करना है। चलिए थोड़ा सा और स्क्रॉल करके और भी चीज़ें देखते हैं। प्रोज एक भी नहीं है, कॉन्स यहाँ पर कुछ कॉन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा
कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, अच्छी बात है, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज भी कर रही है। ओवरऑल हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है दिसंबर 2019 से लेकर मार्च 2024 और अभी फिलहाल के लिए फाइनेंशियल 2025 तक का डेटा अवेलेबल है, जिसमें आप देखेंगे पिछले लगभग आप यहाँ पर देखिएगा 7 साल में एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसे नहीं जहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ हो। वो देखो एक अलग बात है, प्रॉफिट घटना बढ़ना चलता रहता है। जैसे 2022 में भाई यहाँ पर 203 करोड़ का प्रॉफिट था जो घटकर 94 करोड़ का रह गया, लेकिन लॉस नहीं हुआ, रहा प्रॉफिट ही, लॉस में नहीं गई कंपनी। उसके बाद फिर से इसने इंप्रूवमेंट करना शुरू किया और अभी फिर से इंप्रूवमेंट चल रहा है और अर्निंग पर शेयर भी 74 रुपये तक पहुँच गया। मतलब एक शेयर पर कंपनी 74 रुपये कमा रही है, बहुत बड़ी बात है ये। तो इसने प्रॉफिट भी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। अगर यहाँ पर देखा जाए सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है और वहीं सेम प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, बस लास्ट ईयर की ज़्यादा ही अच्छी है। और स्टॉक प्राइस CGR भी बहुत कमाल के और रिटर्न इक्विटी भी ठीक ठाक है, कोई इश्यूज में नज़र नहीं आ रहा है। अब वहीं पर 49,000 करोड़ की कंपनी पर सिर्फ 350 करोड़ का डेट, जबकि इसके रिजर्व 1400 करोड़ के और लगभग 700 करोड़ के आसपास के इसके फिक्स एसेट, जो कि कंटिन्यू धीरे धीरे करके हमें बढ़ते हुए क्रम में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर फिक्स एसेट तो कोई खास बढ़ नहीं रहे हैं, वहीं पर है, लेकिन इसके रिजर्व जो है कंटिन्यू धीरे धीरे करके हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बैलेंस शीट भी ठीक ठाक है, ऐसा कोई इशू हमें नजर नहीं आ रहा है। अब यहीं पर अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे 75% है और ये स्टेबल है। प्रमोटर्स अपने स्टेक को सेल नहीं कर रहे हैं, ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट होता है, प्रमोटर अपने स्टेक को सेल नहीं कर रहे हैं। अगर प्रमोटर्स यहाँ पर स्टेक को सेल करते तो थोड़ा सा चिंता का विषय था। FII स्टेबल है ऑलमोस्ट, कैसे देखिएगा लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में देखोगे तो थोड़ा सा कम किया है, लेकिन ओवरऑल स्टेबल ही है, ठीक है। 4 से 5% के बीच में ही कंटिन्यू 3 साल से बने हुए हैं। बस DI को अगर आप देखेंगे तो 1.5% का स्टेक था 2022 में, जो अभी 9.25% तक आ गया। धीरे धीरे करके DI यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं और स्टेक को बढ़ा रहे हैं। बाकी का 11-11.5% पब्लिक का यहाँ पर हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, स्टेक देखने को मिल रहा है। तो बैलेंस शीट भी ठीक ठाक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जब सब कुछ अच्छा है तो क्या स्टॉक में एंट्री लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। सब कुछ ठीक ठाक है ना? पब्लिक और एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है, एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। तो आप यहां पर आएंगे तो ये देखिएगा 7 एनालिस्ट में से अभी भी 43% एनालिस्ट बोल रहे हैं बाय करके चलो। ये स्टॉक कितना रिटर्न दे चुका है देख लो। जहां पर रिस्क लेवल बढ़ रहा है, कितना रिटर्न दिया तो कभी भी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वहां पर भी ऐसे में अगले 1 साल के हिसाब से 7 एनालिस्ट में से 43% एनालिस्ट ऐसे हैं जो कह रहे हैं अभी भी बाय करके चलो, तेजी आएगी अगले 1 साल में। 29% आउटर परफॉर्मर, सिर्फ 14% एनालिस्ट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई स्टॉक को सेल कर दो। यानी कि सिर्फ एक एनालिस्ट बोल रहा है स्टॉक से एग्जिट हो जाओ। ज़्यादातर एनालिस्ट यहाँ पर बाय रिकमेंड है। पब्लिक का ओपिनियन क्या है? 100% बाइंग। अब टेक्निकल क्या कहता है, जरा टेक्निकल भी देख लो। ये तो हमने सब कुछ यहाँ पर हमें पॉजिटिव ही नजर आ रहा है एक तरीके से देखा जाए तो टेक्निकल क्या कहता है अब ये भी देख लेते हैं। ये है इसका टेक्निकल। वैसे तो अभी भी एक अच्छे डिस्काउंट पर हमें देखने को मिल ही रहा है, 16,500 से 12,000 के आसपास है और स्टॉक काफ़ी टाइम से एक सपोर्ट पर रुका हुआ है। ये सपोर्ट इसने लास्ट जो लिया था सबसे पहले वो मई 2024 में लिया था, उसके बाद उसने यहाँ पर लिया जुलाई 2024 में, अगस्त 2024 में लिया, फिर उसके बाद सितंबर 2024 में लिया, उसके बाद नवंबर 2024 में लिया, उसके बाद भाई जनवरी 2025 में लिया और उसके बाद फिर फेब में भी इसी लेवल पर सपोर्ट लिया। मतलब एक बात तो हमें सीधे सीधे तौर पे नज़र आ रही है, ये वाला जो सपोर्ट लेवल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हमको नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि इस सपोर्ट लेवल से तो शायद स्टॉक का प्राइस नीचे ना जाए। और बाकी भागना तो आप लोग जानते ही हैं किस स्पीड से भागा है स्टॉक। ये देख लो भाई, यहाँ पर ये रहा, देखो किस स्पीड से भागा है। 2023 में 3,000 रुपये का स्टॉक, सॉरी 300 रुपये का, तो सॉरी हाँ 3,000 ही था ये लगभग, हाँ 3,000 का स्टॉक, और भाई 24 तक पहुँच गया 16,000 पर। देख रहे हो आप यहाँ पर 7-8 गुना पैसा बना दिया इसने। कितने? 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर। अब ऐसे में स्टॉक यहाँ पर जिस स्पीड से भागा है उसके अकॉर्डिंग अब ये स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेट चल सकता है। अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपका पोर्टफोलियो, मतलब मान लो आपका पोर्टफोलियो अमाउंट 10 लाख या 20 लाख का है, तो आप उस कंडीशन में तो इस तरह के 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, रिस्क कैपेसिटी, उसके अकॉर्डिंग स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बट अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही 1 लाख से कम है, 50,000 है, 70,000 है, 80,000 है, ऐसे में अगर आप इसके 2-3 स्टॉक रखोगे तो आप देखो आपका मान लो 50,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, आप उसमें से 2 स्टॉक ले लेते हो उसके, तो 50,000 में से 24,000 के तो सिर्फ यही 2 स्टॉक आएंगे, बाकी बचा 26,000 कहाँ लगाओगे?
अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50,000 या 1 लाख के बीच में है, तब आपको इस तरह के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी नहीं रखना है। मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5, 10 लाख, 20 लाख है, आप ऐसी कंडीशन में 2, 3, 4 या 5 मैक्सिमम स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपकी कैपेसिटी है तो। अदरवाइज आपको इस तरह के स्टॉक्स में नहीं जाना है। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, ऐसा नहीं है कि ये 11-12 हज़ार का स्टॉक नुकसान ही देगा। 12 हज़ार का स्टॉक ये डेफिनेटली फिर से अपने हाई पर जाएगा 16 हज़ार पर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें वॉलेटिलिटी के चलते आपको एक बड़ी गिरावट और बड़े डिप देखने को मिलेंगे। मतलब मान लो आपने 12,000, 13,000 के लेवल पर बाय किया, ये स्टॉक 10,000 पर आ जाएगा, सीधा 3,000 रुपये प्रति शेयर का लॉस। और अगर आपके पास 2 स्टॉक भी होंगे तो देखो 2 स्टॉक में 6,000 का लॉस बैठेगा, 10 स्टॉक होंगे तो 30,000 का लॉस बैठेगा। वो कैपेसिटी जो होती है ना, वो एबिलिटी और वो रिस्क लेने की कैपेसिटी जो जिनका बड़ा अमाउंट होता है उनको होती है। अब हमारा 50,000 में से ही मान लो 6,000, 7,000 का लॉस हो जाएगा, तो सोचो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। इसीलिए इस तरह के स्टॉक्स अगर आपके पास हैं, आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो बने रहेगा। अदरवाइज 1 लाख से कम का जिनका भी पोर्टफोलियो है, मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या लगता है अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। और कुछ भी इसमें से डिसीजन लेना है आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद लीजिएगा, या फिर खुद से रिसर्च कीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। किसी भी स्टॉक की वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने की, कमेंट में ही आपका रिप्लाई करके। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट रेट को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके की और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।